ब्रह्म राक्षस। एक गांव में एक पंडित अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका घर काफी छोटा था और रहने में काफी दिक्कत होती थी। कितना छोटा घर है, रहने में काफी दिक्कत हो रही है। हाँ पिताजी, परिवार बड़ा हो चुका है और हमारा एक ही घर का कमरा है। हाँ, इसी कारण बहुत परेशानी हो रही है। फिर पिताजी क्यों ना हम एक बड़ा घर बना लें? पंडित जी कुछ देर सोचते हैं और फिर बोलते हैं, हाँ बेटा, बोल तो सही रहे हो। हमारे पास एक खेत है ना, वहाँ हम एक बड़ा घर बना सकते हैं। हाँ पिताजी, तो हम कल से ही बनाना शुरू कर देते हैं। जरूर बेटा। और तीनों बाप बेटा अगले दिन ही वहां अपने खेत के पास पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां एक बरगद का विशाल पेड़ बीच खेत में ही लगा हुआ था। बरगद के पेड़ को देखकर बड़ा बेटा बोलता है, पिताजी ये पेड़ बीच खेत में लगा हुआ है, हम ऐसे में घर कैसे बनाएंगे? बेटा हम इसे कटवा देते हैं और फिर इस जगह को खाली करते हैं। और फिर सभी बरगद के पेड़ को काटने लगते हैं और जैसे ही काटने के लिए जाते हैं, जोर की हवा और आंधी आ जाती है। इस तरह के अचानक मौसम के बदलाव से डरा हुआ छोटा बेटा बोलता है, पिताजी ये मौसम अचानक बदल कैसे गया? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही होगा। उसे छोड़ो, पेड़ को काटो। हाँ भाई, उस पर ध्यान मत दो और जल्दी से पेड़ काटते हैं। और तीनों मिलकर पेड़ को काटने लगते हैं और तेज सी आंधियां आती रहती हैं और वो जल्दी ही पूरे पेड़ को काट देते हैं और कुछ ही दिनों में वो एक नया बड़ा घर बना लेते हैं। दिन बीतने लगते हैं और वो सभी वहीं नए घर में रहने लगते हैं और धीरे धीरे पंडित जी के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। कभी वो गुस्सा हो जाते तो कभी अचानक शांत हो जाते। कहाँ जा रहे हो? पिताजी बाहर खेलने जा रहा हूँ। अंदर चलो और जाकर चुपचाप बैठ जाओ। छोटा बेटा डर सा जाता है और उनकी आंखों में देखता है। पंडित जी की आंखें लाल हो चुकी थी और छोटा बेटा अंदर कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद वहां उनकी पत्नी आती है और वो कपड़े सजा रही थी। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको मार दूंगा। ये सुनते ही उसकी पत्नी घबराई हुई दौड़ते हुए अपने बड़े बेटे के पास भागती है। उसका बड़ा बेटा वहां आता है और माँ के बताने पर वो पिताजी के पास जाकर देखता है। जब उसका बड़ा बेटा पिताजी के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके पिताजी की आंखें चमक रही हैं, पैर और हाथ बड़े बड़े हो चुके हैं। पिताजी आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, तुम सबको मार दूंगा। पिताजी आपको क्या हुआ है? कौन है? कौन है? कौन है आपके अंदर? उसका बड़ा बेटा डरा हुआ देखता रहता है और अपनी माँ से चिपक जाता है। भैया पिताजी के अंदर कौन है? तभी वहाँ उसके पिताजी बोलते हैं, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्यों? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने मेरा घर बर्बाद किया है और मैं तुम सबका घर बर्बाद कर दूंगा। हमने कुछ नहीं किया। किस घर की बात कर रहे हो आप? तुमने मेरा बरगद का पेड़ काटा है, वो मेरा घर था, उस पर मैं रहता था, तुमने उसे काट दिया है, अब तुम्हारी बारी है। और पंडित जी के अंदर का ब्रह्म राक्षस चिल्लाता है और अपने हाथों को ऊपर उठाता है और जादू से छोटे बेटे को पकड़ लेता है और उसके गले पर हाथ दबाते हुए बोलता है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और सबसे पहले तुम्हारे छोटे भाई को मार दूंगा। उसका छोटा भाई चिल्लाने लगता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मेरे भाई को छोड़ दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुमने मेरा घर तोड़ा है, वो पेड़ 1000 साल पुराना था और तुमने एक क्षण में ही काट दिया, अब मैं तुम्हारे घर को तोड़ूंगा। पंडित जी की पत्नी भी रो रो कर चिल्लाने लगती है और उसका बड़ा बेटा भी माफी मांगते हुए बोलता है, हे ब्रह्म राक्षस, हमें माफ कर दो, हमारे पिताजी और हमारे भाई को छोड़ दो। आप ही बताओ हम क्या करें, हम कैसे इस गलती का प्रायश्चित करें? वो भूत थोड़ा शांत हो जाता है और उसके छोटे भाई को छोड़ देता है और घूरते हुए बोलता है, तुम्हें फिर से बरगद के पेड़ लगाने होंगे
और वो भी 100 बरगद के पेड़ लगाने होंगे। हाँ हाँ, मैं लगा दूंगा पेड़, मैं 100 बरगद के पेड़ लगा दूंगा। ठीक है, जब तुम सारे पेड़ लगा दोगे तब तुम्हारे पिताजी को आजाद कर दूंगा और मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। हाँ, मैं कल ही सारे पेड़ लगा दूंगा। और वो पंडित जी के अंदर बसा हुआ वहाँ से चला जाता है और पंडित के शरीर को भी ले जाता है। और अगले दिन ही ये लोग मिलके 100 बरगद के पेड़ लगाने लगते हैं और कुछ दिनों में सारे बरगद के पेड़ लगा देते हैं। और वो बरगद का पेड़ काफी बड़ा हो जाता है और तभी कुछ दिनों बाद वहां घर में पंडित जी आते हैं। उन्हें देखकर उसका बेटा बोलता है, पिताजी आप ठीक हैं? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? पिताजी आप ठीक हो गए, वो ब्रह्म राक्षस ने आपको आजाद कर दिया। कौन ब्रह्म राक्षस? छोड़िए पिताजी। और फिर सभी एक दूसरे के गले लग जाते हैं और कभी भी 1000 साल पुरानी पेड़ को नहीं काटेंगे की शपथ लेते हैं। अब कभी भी हम 1000 साल पुरानी पेड़ को नहीं काटेंगे। और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। कभी भी पुरानी चीजों को नुकसान मत पहुंचाओ, खास करके पुरानी हजारों सालों के पेड़ों को, उनमें भी जान होती है।